ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुर्गरे गंगणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिविष्टतौ विजयते गोपाल चूड़ामणिम कृष्णाय नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज का विषय हमारा है कन्या राशि वालों की। आपकी राशि के स्वामी बुध महाराज हैं और बुध महाराज बहुत जल्दी वक्र स्थिति में जाने वाले हैं। मंगल अभी आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ चल रहे हैं पराक्रम वाले भाव में, वो होने जा रहे हैं अस्त। और मंगल शनि के आघोष से बाहर आए थे अभी लगातार पिछले पूरे एक साल से। यदि हम देखें जनवरी के बाद से, कभी समसप्तक, कभी षडाष्टक, कभी कहीं ना कहीं किसी प्रकार का योग चल रहा था। अब मंगल अपनी ताकत में आए थे और ये मंगल ने इस वक्त जो चाल पकड़ी है सूर्य के बिल्कुल सन्निकट आने के कारण से, साथ साथ चलते हुए मंगल 6 महीने के लिए अस्त होने जा रहे हैं। जी हाँ, नवंबर में ही अस्त हो जाएंगे और फिर वो पूरे 2 मई तक अस्त रहेंगे। तो ऐसे में मंगल साहस के स्वामी और आपकी राशि के दृष्टिकोण से साहस के भाव के ही मालिक हैं। तो आप पर डबल मार पड़ सकती है, ध्यान रखना पड़ेगा कन्या राशि वालों। जितने आप दबोगे उतना लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे और कहीं ना कहीं वो स्थिति आपके लिए खराब हो सकती है। इस वक्त आपको अपने आप को मोटिवेट करने की ज़रूरत है। जितना मोटिवेट रहोगे उतना बढ़िया काम करोगे और जितने परेशान रहोगे, जितने नेगेटिव सोचोगे, वो चीज़ें आपके समक्ष आकर आप उपस्थित हो सकती हैं, आपके सामने आके खड़ी हो जाएंगी। आपका मन का भय आपके सामने मूर्त रूप में आ सकता है। तो इसलिए इस वक्त नेगेटिव मत सोचो, घर वालों को प्रसन्न रखो, मित्रों से थोड़ा बच के रहो। ये बात खासतौर पे ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो अच्छा रहेगा आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट दिन है क्योंकि इस दिन आने वाले 6 महीने तक ग्रह आपका जो है आपको थोड़ा सा विचित्र प्रभाव के साथ अपने आघोष में लेता दिखाई दे रहा है। 6 तारीख को मार्गशीर्ष का महीना आरंभ हो रहा है और कन्या राशि वालों के लिए खासतौर पर ध्यान देने वाली आवश्यकता है कि आपके पराक्रम के स्वामी मंगल इस दिन करीब करीब जो है वो अस्त होने की स्थिति में जाएंगे। ये अस्त होने की स्थिति जो बनेगी ये कहीं ना कहीं आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना सकती है। तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। 6 महीने हर चीज़ में आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपको हाँ के चल भाई चल, उठ के काम करो, ये करना है वो करना है। और देखिएगा 6 महीने तक में कई चीज़ें ऐसी होंगी जो थोड़ी डिले रह। इस वक्त जहाँ आपके ग्रहों का योगायोग बन रहा है, सामर्थ्य साहस में कहीं ना कहीं आने वाले समय में कमियाँ आती दिखाई देंगी। सही गुरु की आवश्यकता है और इस संसार में मंगल को सही करने के लिए, साहस को ठीक करने के लिए कौन से गुरु हैं? और देवता चित्तन धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करई। तो हनुमान जी चालीसा का नित्यपति पाठ क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः, इस मंत्र का नित्यपति जप आपको करने की आवश्यकता है। मन में कहीं ना कहीं उत्साह भी आता दिखाई दे रहा है, धर्म में आपकी आस्था जाती दिखाई दे रही है क्योंकि आपका ग्रह जो है, मन जो है आपके धर्म भाव में चला गया। और धनात धर्म तथा सुखम, धन को मन को यदि धर्म में लगा लें तो सब चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य कर लें तो अच्छा है। मंगल को ताकत देने की बहुत ज़रूरी है इस वक्त बात। तो मंगल का उपाय जितना हो सकता है, मंगल का यंत्र अपने घर में रखें, मंगल हनुमान चालीसा का नित्यपति पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आपने जाना ग्रहों का किस प्रकार का योग आपके लिए बन रहा है। वैसे आपको ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस बात को भी समझ लेना चाहिए कि ग्रहों का योग तो परिवर्तन की तरफ हमेशा जाता ही है, लेकिन अभी जिस प्रकार का नवंबर के महीने में परिवर्तन ग्रहों का योग बना है, सबसे बड़ा परिवर्तन यदि देखें तो मंगल का है। मंगल अस्त होने जा रहे हैं। स्वग्रही राशि में विराजमान होकर जिस प्रकार से मंगल शनि से पीड़ित होकर चल रहे थे, मंगल लगता था कि बहुत बड़े कार्य को करने के लिए इस वक्त आए हैं और पूर्ण शक्ति में लेंगे, लेकिन ज्योतिषी दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो मंगल करीब करीब 6 महीने के लिए अस्त अवस्था में चले जाएंगे, सुषुप्त अवस्था में चले जाएंगे, कुछ कार्य नहीं करेंगे। ये बड़ी विचित्र स्थिति है और ऐसे में आपको पुरुषार्थ करना पड़ेगा। पुरुषार्थ वाले काम बिना, देखिए कहा जाता है ना, बिना प्रयास के तो कुछ भी नहीं मिल सकता। उद्यमे नहीं सिद्धंति कार्याणि न मनोरथे नहीं सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखी मृगा। ये बात बाल्यकाल में बच्चों को पढ़ाया जाता है कि उद्यम करने से ही, प्रयास करने से ही कुछ मिल सकता है। यदि शेर भी सोते हुए सोचे कि मेरे मुख में, सोचता वो यही है कि मैं मुंह खोलूं और उठना कहीं जाऊं ना, अपने आप हिरन मेरे मुंह में आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। उद्यमे नहीं सिद्धंति,
तो इस बात का ध्यान रखिए, इस वक्त मंगल आने वाले 6 महीने तक यानी मई तक, इस नवंबर से लेकर मई तक मंगल बड़ी विचित्र अवस्था में चले गए हैं। और ये अवस्था मंगल की जब होती है तो कई बार नेगेटिव कार्य बहुत ज़्यादा होने के योग बन जाते हैं, नेगेटिव मानसिकता बहुत ज़्यादा होने के लग जाती है। ऐसे में विश्व के पटल पर जो भी उठापटक के योग पिछले पूरे वर्ष से जो स्थिति चल रही थी, उसमें एक भयावह परिवर्तन आने का योग भी बन सकता है। जी हाँ, कुछ जो भी उपद्रवकारी योग चल रहे थे, जिस प्रकार से कुछ उपद्रव लगातार विश्व में कई जगहों पर चल रहे थे, वो और भी भयावह स्थिति में जाने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में आप अपने मंगल को ठीक करने के लिए लगातार इसको अपने बल को, क्योंकि मंगल जो वास्तविक तौर पर व्यक्ति का शौर्य है, व्यक्ति का उत्साह है, साहस का प्रतीक है। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने समझाया कि मंगल का जो प्रभाव आपकी राशि में होने जा रहा है 100 आने वाले 80 दिन तक, उसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। लगातार कुछ ना कुछ कार्य मंगल को शक्ति देने के लिए करते रहें। अब आपकी कुंडली में मंगल की स्थिति क्या है? जिन जातकों की कुंडली में मंगल नीच के हैं, मंगल अशुभ प्रभाव उत्पन्न करते हैं, मंगल अशुभ है, बद है, जो जैसे ज्योतिष के बहुत सारे शास्त्रों में कहा जाता है मंगल शुभ या अशुभ, कुंडली में ये देख के एनालाइज करना चाहिए। और ये कुंडली को देखे बिना राशि के दृष्टिकोण से नहीं पता चल सकता है पूरी तरह से। तो उनके लिए खासतौर पर आपके बच्चे जो हैं नए नए पढ़ रहे हैं, कई क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, ऐसे में क्या होता है जब मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो बच्चे क्या होते हैं नेगेटिव तरफ, गलत कार्य की तरफ और तो और एडिक्शन की तरफ भी चले जाते हैं। इस मानसिकता से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ऐसे में जब जीत नहीं मिल रही होती है अंदर, जो विशेष तौर पर प्रयास करने के बाद भी हतोत्साहित जितना मन होता है ना, तो उससे कहीं ना कहीं व्यक्ति टूट जाता है। और ये ग्रहों की वही स्थिति है। तो इस वक्त अपने ग्रहों को सही समझकर, जन्मपत्री को अच्छे से एनालाइज कर दशाओं अंतरदशाओं की स्थिति को समझते हुए अपने कार्यों को ठीक करने की ज़रूरत रहेगी। नहीं तो आने वाले 6 महीने मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है, और शनि पूर्ण ताकत में इस वक्त, क्योंकि वक्री से मार्गी भी हो जाएंगे, पूर्ण ताकत से आगे चलेंगे। बृहस्पति ने जो सपोर्ट दिया है वो परिवर्तन का, वो अब जब परिपक्व काल आ रहा है तो उसमें मंगल वहाँ साथ छोड़ते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको मंगल को लगातार ताकत देने की ज़रूरत रहेगी। ऐसे में विशेष तौर पर कुछ समय पर जो प्रयोग हैं वो आप अपनी राशि के अनुसार से सही से समझकर सही रूप से करते रहेंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और ज्योतिष को इस प्रकार समझना चाहिए, गोचर में ग्रहों का परिवर्तन समय समय पर होता रहता है, और जिन जिन लोगों ने उन ग्रहों की अवस्थाओं को समझकर जो समय के अनुसार से उपाय कर लेते, मैंने बहुत बार देखा है आपने कि व्यक्ति को बचाया जा सकता है, नुकसान से बचाया जा सकता है, समझ दी जा सकती है, लेकिन आप उसको एक्सेप्ट कर समय के अनुसार चले तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें कई बार जो होती हैं वो बहुत नेगेटिव चली जाती हैं। तो कोशिश ये करें इन ग्रहों को समझकर आप अपनी राशि के अनुकूल से उनका परिवर्तन का जो उपाय शास्त्र में बताया गया है उनको करते रहें। राशि तो हम मूलतः बताते हैं, लेकिन जन्मपत्री का एक इतना शोध विशेष तौर पर देखने की आवश्यकता है कि अंदर क्या स्थिति चल रही है, उसको अच्छे से एनालाइज करवाएं, देखें, समझें, और फिर जो जो उपाय आपको बताए जाएं करिए। रक्षा होगी, कष्ट से निवृत्ति का मार्ग अवश्य बनेगा। ज्योतिष केवल वो नहीं है कि आप डायग्नोज करने, उसका रेमेडी एस्पेक्ट नहीं है, उसका मंत्र विज्ञान, यंत्र विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, रत्न विज्ञान और अनेक प्रकार के दान, मंत्र जप इत्यादि इतने उपाय शास्त्र में वर्णित हैं। उन सबको कर समय को बदला जा सकता है। जी हाँ, समय को बदला जा सकता है, वही ज्योतिष का लाभ है। तो इसको सच्चे समझ लें। तो आशा करते हैं आप अपने ग्रहों के अनुसार से प्रभावों को समझते हुए अपने आप की जो रक्षा कवच छाते आपको चाहिए वो सब आप समय पर ये उपायों के माध्यम से जनरेट करेंगे, उपाय उपयोग करेंगे और अपने जीवन में अपने परिवार के लिए शुभ मार्ग बनाने का सुंदर रास्ता बनाते रहेंगे।